नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल एक्टिविटी किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए जब भी आपको कोई बोलता है, जैसे आपके डॉक्टर बोल रहे हैं क्योंकि आपको नई नई शुगर की बीमारी आई है या शुगर की बीमारी के आने की पॉसिबिलिटी आई है, या आपको पहली बार ब्लड प्रेशर का पता चला है, या आपको कोलेस्ट्रॉल का पता चला है, तो सबसे पहली जो चीज बोली जाती है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी शुरू करनी पड़ेगी। और फिजिकल एक्टिविटी जितना अच्छा करेंगे उतना ही आपके ब्लड ग्लूकोज पे, ब्लड प्रेशर पे या फिर कोलेस्ट्रॉल पे फर्क पड़ेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए 6 रूल हैं। उन 6 रूल को आप समझ लेंगे तो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। रूल नंबर 1, जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करेंगे तो कोशिश करिए कम रफ्तार में स्टार्ट करने की। कहने का मतलब है कि आप पहले हफ्ते कोशिश करिए, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए जाइए। दूसरे हफ्ते वही फिजिकल एक्टिविटी 10 मिनट के लिए करिए। तीसरे हफ्ते 15 मिनट, उसके अगले हफ्ते 20 मिनट, और 25 मिनट पे आके थोड़ा टहलने की, मतलब थोड़ा रुकने की कोशिश करिए कि मैं रेगुलर 25 मिनट अब टहलना शुरू कर चुका हूं, मैं इस कंसिस्टेंसी को बना के रखूंगा। तो रूल नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब है कि आप जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, अगर आप वॉक करने के लिए जा रहे हैं तो वो लगभग हफ्ते में 5 से 6 दिन होना चाहिए, लगभग 25 से 30 मिनट का होना चाहिए। ये एक हेल्दियर शरीर के लिए बहुत अच्छा माना गया। वहीं अगर आप वजन गिराना चाहते हैं तो आपको फिजिकल एक्टिविटी जो आप 25 मिनट कर रहे हैं उसको 45-50 मिनट तक लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने 45-50 मिनट तक चले गए तो आपका बॉडी वेट रिडक्शन या कम होना शुरू हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में करना है, वो आप ब्रेक करके भी कर सकते हैं। कुछ सुबह किया, कुछ शाम को किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब किस समय जाए, तो उसको रूल नंबर 3 बोलते हैं। देखिए, जाने का कोई समय नहीं है। अगर आपको सुबह समय मिलता है, सुबह आप जाना चाहते हैं तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दोपहर में टाइम मिल रहा है, जैसे कई लोग जिम करना चाहते हैं दोपहर के समय, हाँ आप बिल्कुल दोपहर के समय जा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल समय नहीं मिलता है तो आप डिनर के बाद भी जा सकते हैं। रूल नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक्सर्शन या ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। मान लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ वॉक करते हैं, आपने मैदान में किसी को देखा कि वो बहुत तेजी से तेज रफ्तार में चल रहा है या भागने दौड़ने लगा है, आप भी उसी के लगे कि नहीं वो तो दौड़ सकता है, मैं क्यों नहीं दौड़ सकता हूं। तो उसमें होगा क्या, बॉडी एक्सर्ट करना शुरू करती है। बॉडी जैसे ही एक्सर्ट करना शुरू करेगी तो बॉडी के अंदर थकान आएगी, शरीर थकना शुरू करेगा। फिर आप 4 दिन तो जाएंगे, 5वें दिन आप फिर से घर पे बैठ जाएंगे। तो इस तरह की कोई भी चीज जिसमें बॉडी एक्सर्ट कर सकती है, जिसमें ओवर एक्सर्शन हो सकता है, उस चीज पे ना जाइए। उन लोगों के लिए खास सलाह यह दी जाती है जो लोग डायबिटीज है, जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है। कोशिश करिए खाली पेट नहीं जाना है आपको। कोशिश करिए एक चाय की प्याली और 2 बिस्किट खा के जाइए। कई बार क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि आपने रात की दवाई खाई है, अगर मान लीजिए किसी रात आपने खाना हल्का लिया हो तो सुबह के समय शुगर गिरने की या शुगर कम होने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो ऐसा मत करिए कि आपकी बॉडी का शुगर कम हो जाए, क्योंकि अगर रास्ते में शुगर कम होगा तो सुबह के अर्ली मॉर्निंग के समय कोई मिलेगा नहीं, तो आपको असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो कोशिश करिए कि एक चाय की प्याली, 2 बिस्किट खा के जाइए। एक और इंपॉर्टेंट सलाह जो हमेशा देने की कोशिश करते हैं हम लोग, कई पेशेंट हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सी कसरत हम लोग को करना चाहिए जिससे हम लोग का ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल अच्छे ढंग से कंट्रोल रहेगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो चॉइस आप ही की है। आप जो एक्टिविटी करना चाहें वो आप एक्टिविटी कर सकते हैं समय अनुसार। अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं क्रिकेट खेलिए, आप वॉक करना चाहते हैं आप वॉक कर सकते हैं, आप तैरने के लिए जाना चाहते हैं तैरने जा सकते हैं, आप साइकिलिंग करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। अब जैसे मैं किसी भी पेशेंट को फोर्स नहीं करना चाहता हूं। मेरा एक पेशेंट आया, मैंने उससे पूछा क्या आप वॉक करने जाते हैं, तो उसने बोला नहीं डॉक्टर साहब मैं वॉक नहीं करता हूं, मगर मैं हाँ 4 से 5 किलोमीटर साइकिल जरूर चलाता हूं। मुझे देख के, मेरे को सुन के इतना अच्छा लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है कि वॉक के नहीं, मतलब उसको वॉक नहीं करना है, वो साइकिल चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये चॉइस आप ही के ऊपर डिपेंड रहती है, ये रूल नंबर 6 कहलाता है। तो चॉइस आपके ऊपर है, ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, टाइम आपके ऊपर है, परफॉर्मेंस रेगुलर होना चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए। अगर इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की हो, वो काफी हद तक कम होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अगली बार आपसे दोबारा पेश होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।